यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। पंडित रविशंकर शुक्ल स्कूल में निबंध और भाषण प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यार्थियों ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का सम्मान कर पुरस्कार वितरण किया गया। जुन्नारदेव के पंडित रविशंकर शुक्ल स्कूल में यूनिफॉर्म सिविल कोड विषय पर निबंध और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और यूसीसी के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार प्रस्तुत किए। समापन अवसर पर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अधिवक्ता तबस्सुम निशा ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से बहुविवाह जैसी प्रथाओं पर रोक लगेगी और महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि यूसीसी से न्याय व्यवस्था को सरल बनाने में मदद मिलेगी और समाज में सकारात्मक बदलाव आएगा। अधिवक्ता राजेंद्र शर्मा ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलेंगे। उन्होंने बताया कि देश में न्याय व्यवस्था में लगातार सुधार किए जा रहे हैं और एक समान कानून से सभी को समान न्याय मिलने की दिशा में प्रयास हो रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष रमेश सालोड़े ने कहा कि पूरे देश में एक कानून लागू होना चाहिए जिससे आम लोगों के साथ साथ पक्षकारों और अधिवक्ताओं को भी सुविधा मिलेगी। अपील समिति सदस्य संजय जैन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने मन की बात कार्यक्रमों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात कही है। कार्यक्रम का मंच संचालन शिक्षक अजहर खान ने किया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष रमेश सालोड़े, उपाध्यक्ष सोनिया कुमरे, सभापति संजय जैन, अमित यादव, नीता कुरोलिया, भाजपा नेता देवेंद्र टांडेकर, शरद कुरोलिया, विजय पाल सहित स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं और बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे। जुन्नारदेव से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आयोजित कार्यक्रम में समान अधिकार और एक समान कानून का संदेश दिया गया। JTV न्यूज के लिए जुन्नारदेव से मोहम्मद जलील की रिपोर्ट। इसका अर्थ यह है कि भारत में रहने वाला हर नागरिक एक समान अधिकार रखता है। उसके कर्तव्य भी वही है, वो उसी तरीके से करेगा जो हमें हमारे संविधान में लिखित है। किंतु चूंकि हमारा संविधान अलग अलग देशों से लिया हुआ था, उसमें कुछ हमने ऐसे उसको इतना लचीला बना दिया था कि बीच बीच में हम उसमें संशोधन करते जाते। उस समय जो तात्कालिक परिस्थिति थी उसको ध्यान में रखते हुए दो अलग अलग पर्सनल लॉ का गठन किया। मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ और हिंदुओं के लिए हिंदू। बाकी चीजों के लिए पूरे देश में एक समान कानून। यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसके लिए भारतीय दंड संहिता पूर्व में थी, वर्तमान में वो भारतीय न्याय संहिता के रूप में अस्तित्व में है। पिछले कई वर्षों से जो भारतीय न्याय व्यवस्था थी उसमें सुधार के जो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और वो सुधार इसलिए आवश्यक था कि हमारे देश के कई कानून आज भी अंग्रेजों के बनाए हुए अधिनियम है, कई ऐसे एक्ट हैं जिनका वर्तमान में कोई औचित्य नहीं, किंतु वो लगातार अस्तित्व में रहने के कारण प्रचलन में है। तो उन्हें सुधारने के लिए हमारे देश के जो न्यायविद हैं, जो राजनीतिज्ञ हैं, उन लोगों ने एक कमेटी का गठन किया और हम इस कानूनों में क्या सुधार कर सकते हैं। अलग जो कानून बनाए हैं ये कहीं ना कहीं हमारे विकास में बाधक है, क्योंकि जितने भी विकसित देश हैं वहां पे आज भी सभी लोगों के लिए एक समान कानून, वहां किसी पर्सनल के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए, जाति विशेष के लिए, धर्म विशेष के लिए कोई अलग कानून नहीं है। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो प्रोफार्मा है वो तैयार हुआ, एक मसौदा तैयार हुआ। चूंकि भारत में संविधान में संशोधन के लिए एक प्रक्रिया का पालन करना, ये प्रचार किया जा रहा है, लोगों से उनके सुझाव मांगे जा रहे हैं कि ये जो पुराना कानून है इसको हम परिवर्तित कर रहे हैं
और एक नया कानून जिसमें कि सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त होंगे, सभी लोगों के समान कर्तव्य होंगे, ऐसा कानून हम ला रहे हैं। तो इसके लिए आप अपनी राय दीजिए। इसके लिए बड़ी संख्या में लोगों ने अपने विचार भारत सरकार तक पहुंचाए हैं। इसी कड़ी में मदरसा मोहम्मदिया द्वारा एक बहुत अच्छा कार्य करते हुए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से एक भाषण प्रतियोगिता और निबंध प्रतियोगिता का जो आयोजन किया गया है वो बहुत सराहनीय कार्य है। इसके लिए मैं अधिवक्ता संघ जुन्नार देव की ओर से भी उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इसके माध्यम से आज हम लोगों ने इस चीज को जाना और क्यों इसकी आवश्यकता। पहले ये होता था अलग, मुस्लिम विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के अंतर्गत रहता था। जब तक चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट चलता था, उसके बाद जब चाहे पुरुष अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए एक तरफा तलाक ले लेते हैं। इसी कड़ी में सुधार करते हुए जो भारत सरकार ने विगत दिनों 3 तलाक का कानून पारित किया, उसका पूरे देश में स्वागत। उसी तरह जो विरासत है, जो उत्तराधिकार है, वो भी दोनों पर्सनल लॉ में अलग है। हिंदू उत्तराधिकार के अंतर्गत बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं, दोनों को समान अधिकार। किंतु मुस्लिम लॉ में बेटे को और बेटी को पैतृक संपत्ति अलग अलग अंश में प्राप्त होगी। इसका नुकसान कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज की बेटियों को होता है। इसको ध्यान में रखते हुए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जा रहा है। तो मेरे मत से ये देश की एकता और अखंडता को बढ़ाने के लिए, देश के विकास को और अधिक गति देने के लिए बहुत आवश्यक है। और चूंकि आज यहाँ पे आप लोगों ने मुझे बुलाया, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।